प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल। देहरादून में नाबालिग लड़की को भगाकर अमृतसर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार। ऋषिकेश में महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकेज में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान पर। यातायात के प्लान ABC के तहत संचालित होगी यात्रा, वाहनों के लिए रूट निर्धारित। रुड़की में सिरफिरे युवक ने पहले युवती और फिर खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। शादी कहीं और तय होने से था। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर खटीमा से है, जहां नगर पालिका के रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास एक डेड बॉडी नग्न अवस्था में मिली। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटनास्थल के मात्र 500 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास एक और डेड बॉडी मिली। मौके पर पहुंचे SP उत्तम सिंह नेगी ने कहा कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि बीमारी से या शराब पीकर इसकी मृत्यु हुई है। कौन दोनों हाथ से अलग अलग हैं। एक का तो जो सुबह मिली थी बॉडी, उसके तो गले में कपड़ा बंधा हुआ था, तो वो तो मर्डर लग रहा है। और ये दूसरा तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे हैं यहाँ के आसपास के लोग, थोड़ी देर पहले ही इसकी डेथ हुई, थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था। कैया का रहने वाला अर्जुन। सर अभी इस बाइक वाली बोर्ड में जो अभी चल रहा है, तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अभी उठा हुआ था, बैठा हुआ था। तो इसकी या तो शराब पीने से या फिर किसी बीमारी के कारण, तो दोनों घटनाओं में कोई आपस में कोई संबंध नहीं। तो इसमें चौकसी रखती है और करती है, काउंटिंग करती है और पकड़ती है, और इस को और तेज करा जाएगा। खबर मसूरी से, जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और विभिन्न संगठनों ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला। आतंकी हमले के शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। घोर निंदा करते हैं और आज कैंडल मार्च के द्वारा हम यहाँ पे जो है सभी हमारे जो भाई शहीद हुए उनको वहाँ पे हम श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ के तुरंत से तुरंत सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल की गई, जिस प्रकार से व्यवस्था को सुधारा गया, जिस प्रकार से वहाँ लोगों को रोज़गार मिला, पर्यटन को बढ़ावा मिला, और आज जम्मू कश्मीर में जितना पर्यटक जा रहा है वो इसी कारण जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अमन और चैन कायम करने में कामयाब हुई। मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त केंद्रीय नेतृत्व से और जम्मू कश्मीर शासन से कि वो जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा दे और आने वाले समय में कोई भी पर्यटक भाई हो, कोई भी वहाँ का नागरिक हो, कोई भी बाशिंदा हो, उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार की घटना की हम निंदा करते हैं और आज हम उसी निंदा के कारण आज उन सभी हमारे पहलगाम में जो हमारे लोग, हमारे नागरिक मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च निकाल चुन करके जो लोगों को मारा गया है धर्म के नाम पर, हम पूरी तरीके से पूरा मसूरी उस घटना की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको उनकी पहचान करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मौत की सज़ा दी जाए उनको। जिन्होंने बेकसूर लोगों को बिना कुछ गुनाह किए हुए उनको सीधे गोली से उड़ा दिया गया है। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि उनको बेनकाब करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसे में शांति को कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश की जा रही है। खबर कोटद्वार से, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान जा रही है।
जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 से अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले को लेकर हिंदू पंचायती धर्मशाला संगठन के संयोजक ने बताया कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। बुधवार में आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है पिछले 7 साल से भाजपा का विधायक, पिछले 7 साल से प्रदेश में भाजपा की सत्ता है और कोटद्वार में आप देख रहे होंगे कि 7 साल में भाजपा ने क्या किया और ख़ास तौर पर भाजपा ने कोटद्वार के सरकारी अस्पताल की क्या हालत कर दी है, ये सब आप लोग कोटद्वार वासी जो है भली भांति जानते हैं। साथियों, हमने कई कागज़ निकाले हैं, कई कागज़ खंगाले हैं कि कोटद्वार के जो सरकारी अस्पताल है, बेस अस्पताल है कोटद्वार का, उसकी क्या हालत हो चुकी है। आज जो है कोटद्वार का जो बेस अस्पताल है वो रेफर सेंटर बन चुका है। जो भी मरीज वहाँ पर जाता है वो रेफर, उसको डॉक्टर रेफर लिख देता है। आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो सतपुली में हंस हॉस्पिटल है, वो एक संस्था है लेकिन वो उसके पास डॉक्टर है। हमारे कोटद्वार हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि क्या वो कारण है। अगर आप देखेंगे तो राज्य गठन के बाद कोटद्वार में खासकर पौड़ी जिले में 5 मुख्यमंत्री दिए हैं और इसी पौड़ी जनपद से श्रीनगर विधानसभा में हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का गढ़ है श्रीनगर और श्रीनगर से 135 किलोमीटर पर आपका कोटद्वार पड़ता है। बावजूद इसके कोटद्वार बेस अस्पताल की हालत आप समझ सकते हैं कि क्या है। हमने जो इसमें निकाला साथियों, वो ये निकाला कि यहाँ पर सिर्फ इंटर्नशिप कराई जा रही है। यहाँ पर देहरादून से जो इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, वहाँ के बच्चे जो कोटद्वार में आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। जैसे ही उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं सीखने के बाद और कोटद्वार के हाथ जो है खाली रह जाते हैं। मैं आपको एक और चीज़ कह रहा हूँ कि कोटद्वार की विधायक ऋतु भूषण खंडूड़ी जी का एक व्यक्तित्व हम सुन रहे थे। ऋतु भूषण खंडूड़ी जी कह रही थी कि मैंने कोटद्वार में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कोटद्वार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या आपके लिए नहीं है? अब साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूँ। इन आंकड़ों की ये अगर आप देखेंगे तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की सच्चाई ये है कि कोटद्वार में अगर फिजिशियन, ये इसी महीने के RTI है, कोटद्वार में जब हमने पूछा भाई फिजिशियन क्या है, तो यहाँ पर 5 स्वीकृत पद हैं और उसमें से सिर्फ एक नियमित कार्यरत पद इनके पास है। 4 पद खाली है फिजिशियन के। कोटद्वार जैसी जगह में 2.5 लाख यहाँ पर जनसंख्या है और 2.5 लाख में आप जो है सिर्फ एक फिजिशियन डॉक्टर आपके पास है। और गंभीर बात यह है कि 3 साल में ऋतु खंडूड़ी जी जो है उनका 3 साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने पद यहाँ पर एक भी भरने का काम नहीं किया। 7 साल भाजपा के हो गए, 60 डॉक्टर यहाँ पर दे नहीं पाए। अगर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्जन के 3 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक पद जो है सर्जन का सिर्फ यहाँ पर है। एनेस्थेटिस्ट 5 स्वीकृत पद है और 0 एक भी यहाँ पर घूम रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है यहाँ पे? हमने साथियों जब कागज खंगाले तो उन कागजों में हमें ये मिला, हमने ये पूछा था कि भाई कोटद्वार में कितनी बेरोजगारी है। कोटद्वार में 2022 के बाद जो है जो मौजूदा विधायक है उन्होंने यहाँ पर क्या किया बेरोजगारों के लिए। तो साथियों पूरे पौड़ी जनपद से एक डाटा निकल कर सामने आया। पौड़ी जनपद में जो है सिर्फ 1 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2025 तक पूरे पौड़ी जनपद में सिर्फ 4 रोजगार मेले लगाए गए, वो भी खाना पूर्ति के। सिर्फ 4 रोजगार मेले। और हमारे कोटद्वार में कितने लगे ये तो पता ही नहीं। जब पूरे पौड़ी जनपद में 4 लगे तो उसमें श्रीनगर भी है, लैंसडाउन भी है, आपका जो है पौड़ी भी है, इतना बड़ा हमारा जनपद है। तो कोटद्वार में मुझे नहीं लगता कि एक रोजगार मेला लगा होगा। और इन रोजगार मेलों में 4 रोजगार मेलों में सिर्फ 219 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई, मतलब उनको ही सिर्फ जो है जॉब मिली इतनी। और इनकी कुल संख्या कितनी है? जनवरी 2025 तक पौड़ी जनपद में 24,258 बेरोजगार हैं। 24,258, जिसमें अकेले कोटद्वार में 9 से 10 हज़ार। बड़ा अफसोस होता है, दुर्भाग्य हम कोटद्वार वासियों का। इतने यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री इस कोटद्वार शहर को लेकर अनभिज्ञ नहीं है।
ये लगातार वर्षों से छात्र जीवन से इस कॉलेज को देख रहे हैं, इस शहर को देख रहे हैं और आते भी यहाँ तो इस कोटद्वार के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएँ करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन परिणाम अंत में सिफर। यहाँ पर जब कोई मरीज पहाड़ से आता है या कहीं से स्वास्थ्य लाभ के लिए पहुँचता है तो हर दिन हर रोज़ नई उम्मीद लेके आ रहा है कि शायद आज सुधार हो गया होगा, कल सुधार हो गया। बीच में बड़ी बड़ी घोषणा हुई थी, मशीनें आ गई थी, लेकिन उनको संचालित करने के लिए इनके पास कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। लगातार एक उम्मीद जागती है कि आज हमें स्वास्थ्य लाभ उच्च स्तर पर देखने को मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन वही 2.5 से 3 बार। यहाँ पर पिछले जनवरी 2023 से और अब तक जो आंकड़े हमने दिए हैं RTI के द्वारा, उसमें लगभग 538 तो मौतें हो चुकी हैं इस कोटद्वार अस्पताल के अंदर और लगभग 2960 मरीजों को यहाँ से रेफर किया गया 1 जनवरी 2023 से और अब तक। तो इसको रेफर सेंटर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं, कोई गलत नहीं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से पहलगाम के शहीदों की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांधी पार्क से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला गया। कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जहां चारों ओर इस आतंकी हमले की घोर निंदा हो रही है, वहीं विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापार संघ एवं आम जनता ने एक कैंडल मार्च निकालते हुए पाकिस्तान के पुतले का दहन किया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि देश पर इस प्रकार के हमले होने पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। रुख करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां पल्स 24 न्यूज टीम ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर आरटीओ ई अनिता से बातचीत की, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर जारी किए गए नए नियमों के बारे में बताया। हमारे संवाददाता ने आरटीओ की ई मैडम से हाई स्पीड मेडिकल टेस्ट, वाहनों की फिटनेस जैसी तकनीकी मुद्दों पर जानकारी ली। आरटीओ ई ने सभी तकनीकी मुद्दों पर विस्तार से बताया। उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए जारी की गई नियमावली पर भी चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आगामी यात्रा पर कोशिश किया जाएगा कि ANPR कैमरा की मदद से ही हम चालान करें और इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट को अभी बढ़ाएं। लेकिन इस बार के लिए हमने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा नॉर्मल एनफोर्समेंट स्क्वाड ही नहीं बल्कि जो चारधाम की मेन मार्ग है, चंबा टिही है या ऋषिकेश कीर्ति नगर है और यहाँ से ये यमुना ब्रिज वाला जो कटापत्थर से यमुना ब्रिज वाला जो मार्ग है, उधर यमुनोत्री मार्ग है, तो वहां पर हमारी, और उधर ये कर्णप्रयाग से जो बद्रीनाथ वाला जो मार्ग है, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग वाला जो मार्ग है, तो वहां पर
और कीर्ति नगर से आगे श्रीनगर वाला जो मार्ग है, तो वहां पर हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल भी हमारी तैनात रहेगी। तो उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके रडार गन्स भी होते हैं, उनके पास एल्गोमीटर्स भी है, तो हम स्थापित करके तो उसके चालान कर सकते। इसके अलावा जितने भी हमारे रेगुलर एनफोर्समेंट है, तो वो भी मैनुअल रडार गन मतलब मैनुअल स्पीड के चालान नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट यानी कि रडार गन के थ्रू ऑटो जब आप उससे स्पीड लिमिट फिक्स करते हो तो वो स्पीड लिमिट से डिटेक्शन हो जाता है, तो उसके थ्रू चालान करेंगे। और अगर वो गाड़ी बार बार ऐसा पाई जा रही है कि यहाँ भी उसका स्पीड में हुआ और आगे भी उसका स्पीड में दोबारा हो गया है, तो ऐसे ही गाड़ी को चेज करके उसको बंद करने का इस तरह का भी निर्देश दिया। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ा सा व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, लेकिन इस बार प्रयास ये करेंगे कि अगर कोई गाड़ी स्ट्रेचेज में ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसको सीज भी कर दिया जाए। नहीं, कोशिश ये आज जो नीति किया है हमने, तो उसमें इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, देखिए कितना कामयाब हो पाते हैं कि अगर मतलब यहाँ पे भी ओवर स्पीडिंग हुआ और आगे भी, क्योंकि अभी वो इस तरह से मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वो चीज ट्रांसफर नहीं, ये हमारे पास अभी व्यवस्था है नहीं। फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो जाए। मैडम, हमने कई बार देखा कि हम लोग कभी बाहर जाते हैं या भी तो जो अपने यहाँ के उत्तराखंड के जो भी जो गाड़ी चला रहे हैं वो तो काफी ट्रैफिक से चलते हैं, लाइन पे लाइन पर। तो जो मैंने बाहर के लोग देखे हैं, जो अदर स्टेट के, अब आपको पता है अदर स्टेट में कौन कौन लोग हैं जो बाहर से आए हैं, वो हमें ओवर स्पीड और गलत तरीके से जाना, वो ज्यादा आगे जाके फिर ट्रैफिक को जाम करवा। नहीं, देखिए ये बात थोड़ा सा हम किसी एक विशेष प्रकार के वाहन चालकों पर तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि कई बार जो एक्सीडेंट होते हैं वो उत्तराखंड की गाड़ियों के भी होते ही है ना, और गलती वो कई बार सड़क की कंडीशन भी हो सकती है, कभी वेदर कंडीशन भी हो सकती है, कभी गाड़ी और कभी बार चालक की भी दिक्कत, चालक हाँ, या वो की लापरवाही भी हो सकती है। तो वो मतलब ये कोशिश ये नहीं रहेगा कि उत्तराखंड की गाड़ियां या बाहर की गाड़ियां, हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो भी वाहन चालक अगर नियम को तोड़ रहा है तो उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करें और उसके लाइसेंस को हम सस्पेंड करें। और ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में ये दोनों केसेस के लिए इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमारी सभी टीम के पास एल्कोमीटर्स भी हैं, तो एल्कोमीटर्स भी हैं और साथ में रडार भी हैं। तो यही इंस्ट्रक्शन है कि दोनों इक्विपमेंट से रेगुलर चेकिंग की जाए 25 तारीख के बाद, और यात्रा के शुरू में तो एक चेकिंग मतलब एक इम्पैक्टफुल ड्राइव हम लोग चलाएं और कोशिश करें। पढ़ने वाली है बच्चे जो बनाए, तो पर्यटक जो हमारे देहरादून के अंदर भी आएंगे और काफी जगह है घूमने के लिए, सारा मसूरी, तो इसके बारे में भी मैं सोचा है आपने कि वहाँ के ट्रैफिक के लिए जो पर्यटक जो आएंगे, तो प्राइवेट गाड़ियों में तो आते हैं, जो राजकोट रोड से मसूरी रोड तक तो हमारी चेकिंग रेगुलर होती है, और उधर लालतपड़ में भी होती है, आशा रोड़ी वाले रूट को भी हम लोग कवर करते हैं। उधर विकास नगर वाला रूट भी रेगुलर से हमारा जो है टिमली वाला और फिलहाल वाला हमारा परिवर्तन दल रहता है, और विकास नगर दल भी रहता है। आशा रोड़ी में भी हमारा डायनामिक टास्क फोर्स है, तो वो रहता है। और ये जो रिश्तना के आसपास वाला है, इस पर हम इंटरसेप्टर भी हमारी व्हीकल रहता है, और यहाँ का जो लोकल हमारा प्रवर्तन दल है वो पूरे क्षेत्र में कर देता है इसमें। तो और मसूरी तक के लिए हमने एक तो वहाँ पे फिलहाल गेट से हमारा चेकपोस्ट बनेगा ही यात्रा का, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक मतलब एक कंट्रोल तो रहेगा। उसके अलावा वहाँ पे हम एक प्रवर्तन दल को भी लगाने जा रहे हैं कि वो उस प्रवर्तन दल उसी स्ट्रेच में कार्रवाई करता रहेगा। और जैन के लिए वहां पर अभी फिलहाल के लिए 19 तारीख से तो एक शटल व्यवस्था शुरू करी हुई है स्थानीय जो टैक्सी यूनियन है उनके साथ, और पिछले हफ्ते से वो शुरू हुआ है, तो थोड़ा सक्सेसफुल भी रहा है। आगे भी अगर मतलब शटल जो है वो सक्सेसफुली रन करे, तो उसके लिए भी वहां पर स्टाफ वगैरह हम लोगों ने लगा दिया है। जो इधर वाले रूट है ये शहरधारा रोड और ये किनाल रोड है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान है कि इस पर हम लोग मतलब टाइमली एक चेकिंग ड्राइव चलाएं। तो इस पर ये आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों रूट जो है ये इसमें, क्योंकि हम डेप्यूट नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर उसको, तो यात्रा के दौरान चूंकि उधर से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है जो रायपुर से होते हुए उधर से मसूरी चला जाता है, या फिर उधर से मालदेता होते हुए जाता है, तो वहाँ पर भी रेगुलर चेकिंग। यात्रा की बात हो गई, आपने इतना कुछ बताई हमें, तो थोड़ी सी जानकारी जैसे आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे
8 या 9 के बच्चे भी अपना स्कूटी लेके निकल पड़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ आपने कुछ किया है या कुछ भी? नहीं, उनके लिए देखिए रूल तो पहले से ही है। एमवी एक्ट में सेक्शन 199A है जुवेनाइल में, जिसमें कि कोई भी अगर या नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चलाता है तो सबसे पहले तो ये है कि उसको पेरेंट्स। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।